एक सवाल आपने, टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, ट्रांजिट वीजा, फर्क क्या है? वो गलती जो रिजेक्ट करवा देती है। आपके लिए एक सवाल है, जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो, आप फॉर्म भरते वक्त कभी सोचते हो कि टूरिस्ट वीजा लिखूं, विजिट वीजा लिखूं, ये दो अलग कैटेगरीज हैं या सेम है? और ट्रांजिट वीजा क्या होता है, क्या वो भी टूरिस्ट वीजा जैसा ही होता है? ये कंफ्यूजन छोटी लगती है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रिजेक्ट करवा देती है, क्योंकि आप गलत पर्पस डिक्लेयर कर देते हो। आज इस वीडियो में मैं तीनों को इतनी क्लैरिटी से समझाऊंगा कि आपको दोबारा फॉर्म भरते वक्त आप कभी कोई गलती नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियरली बता रहा हूं, जो बहुत कम लोग बताते हैं, टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा ये सिमिलर कैटेगरीज ही हैं, बस नाम अलग होते हैं कंट्रीज के हिसाब से। यूके इसे बोलता है स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, चाहे आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो या फैमिली से मिलने जा रहे हो, और वैसे ही शेनेगन इसे बोलता है शॉर्ट टर्म टाइप सी वीजा, और यूएस बोलता है B2 विजिटर वीजा। तो मेन बात नाम नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पर्पस डिक्लेयर कर रहे हो और क्या आपके डॉक्यूमेंट्स उस पर्पस के हिसाब से मैच कर रहे हैं या नहीं। पहले समझते हैं टूरिस्ट वीजा पर्पस। इसका मतलब सीधा सा है कि आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, आप टूर करने जा रहे हो, आप वहां पे अपनी हॉलीडे या वहां का नेचर देखने के लिए जा रहे हो। ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं, एक क्लियर आइटनरी डे बाय डे की जरूर होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके खर्चे का प्रूफ होना चाहिए यानी कि बैंक स्टेटमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट वापस आने का रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छी कंट्री है वो ये डिमांड करती है कि कोई भी हमारी कंट्री में आ रहा है तो वापस लौट के चला जाए। यहां लोग एक गलती करते हैं, वो लिखते हैं सिर्फ टूरिज्म। सच में वो किसी रिश्तेदार के घर रुक रहे होते हैं। अगर आप किसी के घर रुक रहे हो, उनके डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, तो वो टूरिज्म कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे हम विजिट, फैमिली और फ्रेंड या विजिटिंग कैटेगरी में डालेंगे, और तब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अलग चाहिए होंगे। आपको होटल बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सही इंफॉर्मेशन ना मेंशन करने से कई बार हमें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं विजिट पर्पस की, कि कोई भी पर्सन अपने किसी रिश्तेदार के पास, अपने किसी करीबी के पास अगर बाहर जाना चाहता है, तो एक स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर उसे जो बाहर फैमिली मेंबर रह रहा है वो भेजेगा, और उसी हिसाब से वो उनके पास विजिट करने के लिए जाएंगे। और इसके ना थोड़े डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, जिससे मिलने जा रहे हो उसका इनविटेशन तो पक्का होना ही चाहिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा, और उनका वहां पे क्या स्टेटस है, क्या वो PR हैं, क्या वो वर्क परमिट पे हैं, वो स्टेटस भी चाहिए होगा। और आपका वापस आने का रीजन, होम टाइज डॉक्यूमेंट भी जरूर एप्लीकेशन में लगे होने चाहिए। यहाँ एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, लोग सोचते हैं विजिटिंग मतलब कमजोर केस, क्योंकि होस्ट पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, क्योंकि होस्ट आपका वहां रहने का, खाने पीने का खर्चा उठा रहे हैं। बट सच इससे अलग है। अगर जेन्युइन इनविटेशन है, रिलेटिव क्लोज है, आपका ब्लड रिलेशन में कोई रिलेटिव है, और आपका इंडिया वापस लौटने का अगर रीजन स्ट्रॉन्ग है, तो विजिट वीजा भी स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। और इसमें एक और चीज ऐड हो सकती है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हो साथ में। लेकिन एक बात याद रखना, विजिट और टूरिज्म दोनों एक ही शॉर्ट टर्म वीजा होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में सही पर्पस बताओ। और अगर कोई चीज हाइड करोगे तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही ये चीज चाहिए कि हम कुछ भी उनसे झूठ ना बोलें, और अगर उनकी कंट्री में जाएं तो वापस लौट के आ जाएं। अब आता है वो वीजा जो सच में अलग है, जो कि है ट्रांजिट वीजा। ये टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है कि किसी भी देश में आप जा रहे हो, मान लो यहां से आप जा रहे हो USA में, आपकी जो एयरलाइन है वो लुफ्तांसा है। अब लुफ्तांसा एयरलाइन जर्मनी की एयरलाइन है, तो वो जर्मनी उसका होल्ट होगा। तो जर्मनी जब उसका होल्ट होगा, तो वहां पे अगर आपका एयरपोर्ट पे स्टे 24 घंटे से ज्यादा है, तो आपको जर्मनी का ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा। ट्रांजिट वीजा क्या होता है,
आप सिर्फ फ्लाइट चेंज करने के लिए ये वीजा लेते हो, आपको ट्रांजिट वीजा पे बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। और ट्रांजिट वीजा में अभी इंडियंस के लिए एक खुशखबरी भी है कि फ्रांस ने यूरोपियन एयरपोर्ट पे ट्रांजिट वीजा के लिए इंडियंस को अब एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात समझ लो कि ट्रांजिट वीजा का मतलब घूमने का वीजा नहीं होता। आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा, आप बस फ्लाइट चेंज कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है कि आपने जयपुर जाना है, आप चंडीगढ़ से जयपुर जाओगे, आपको हो सकता है डायरेक्ट बस ना मिले। अब डायरेक्ट बस नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे, आप पहले दिल्ली की बस लोगे और दिल्ली उतर के वहां से जयपुर की बस लोगे। बिल्कुल ऐसे ही ये एयरपोर्ट पे सिर्फ आपकी फ्लाइट चेंज करने के काम ही आता है। और मैं अब आपको थोड़ी इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट में समझाता हूं कि आज हमने क्या चीजें सीखी हैं। अगर आपने सिर्फ घूमना है तो टूरिज्म डॉक्यूमेंट्स, किसी से मिलना है तो इनविटेशन प्लस विजिट डॉक्यूमेंट्स, और सिर्फ फ्लाइट चेंज करनी है तो ट्रांजिट वीजा। और सबसे बड़ी सीख, जो पर्पस आप डिक्लेयर करो वही आपके डॉक्यूमेंट से क्लैरिफाई होना चाहिए और वही आप इंटरव्यू में बोलो। और बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम में टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रही हैं, चाहे हम बात कर लें इंग्लैंड की, चाहे कुछ शेनेगन कंट्रीज भी हैं जो कि कई बार टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेती हैं, तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही क्लैरिफाई करना पड़ता है जब टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका आए। और अगर आप सिर्फ एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, और अगर आप अपने ब्रदर के डॉक्यूमेंट नहीं लगाओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी एम्बेसी को बतानी पड़ती है। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा अलग अलग कंट्रीज के अप्लाई करते हैं। काफी सारे केस हमें ऐसे मिलते हैं जो कि ऑलरेडी पर्सन पहले से रिफ्यूज होके हमें मिलते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की होती हैं। तो कोई फायदा नहीं है गलत एप्लीकेशन करने का। और अगर आप कंफ्यूज हो आपका केस टूरिज्म का है या विजिट वीजा का है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट हमारी कॉस्टिंग इतनी कम है कि आप खुद अप्लाई करोगे तो आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे। जानना चाहते हो हमारी कॉस्टिंग तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हो। और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप हमें कॉल नहीं करना चाहते, तो आप इसी पेज पे कमेंट कर दो। और अगर आपका कमेंट सीरियस हुआ तो मैं उस कमेंट पे संडे को वीडियो भी बनाऊंगा।